दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे टीजीटी आर्ट कला विषय के रिवीजन के अंतर्गत पाठ्यक्रम से संबंधित टॉपिक मुगल कालीन चित्रकार से संबंधित टॉपिक चल रहा था। उसके अंतर्गत आज देखेंगे अब्दुल समद को, चित्रकार अब्दुल समद को। पिछले पार्ट में हमने देखा था मीर सैयद अली को। आज के वीडियो में देखेंगे अब्दुल समद से बनने वाले क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा टीजीटी आर्ट कला विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शॉर्ट फॉर्म में इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को फैक्ट फॉर्म में कवर करेंगे। उन महत्वपूर्ण फैक्ट को मैं डिनोट करके आप लोग के बीच लेकर आया हूं। तो आइए देख लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों पर इसको शेयर कर दें। वीडियो को अंतिम तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे टीजीटी आर्ट कला विषय के संपूर्ण टॉपिक का पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए आइए देख लेते हैं अब्दुल समद। अब्दुल समद ईरान के सिराज नगर का रहने वाला बिहजाद के शिष्य के रूप में शाह तहमास के दरबारी चित्रकार था। हुमायूं के निमंत्रण पर अंततः अब्दुल समद भी काबुल आकर हुमायूं से मुलाकात की। दास्तान अमीर हमजा अंततः अकबर के काल में अब्दुल समद के निर्देशन में लिपिबद्ध की गई। अंततः अकबर के काल में अब्दुल समद के निर्देशन में ही लिपिबद्ध और चित्रित होकर पूरी हुई। आईने अकबरी में मीर सैयद अली के बाद दूसरे स्थान पर अब्दुल समद का नाम आता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया है यह भी ईरानी शैली का चित्रकार था। दोनों ये मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी, ये दोनों चित्रकार हुमायूं के साथ आए थे भारत, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये भी ईरानी शैली का चित्रकार था और मीर सैयद अली के बाद इसी का नंबर आता है अब्दुल समद का। और पशु चित्रण में पारंगत था। चित्रकार के साथ साथ सुलिपिकार और शिकस्त शैली का लेखक भी था। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है कि वह कौन सा मुगल कालीन चित्रकार था जो पशु चित्रण में पारंगत था। तो थे अब्दुल समद और सुलिपिकार भी था। ठीक, इसको सीरी कलम की उपाधि इसी के लिए मिली थी। ये अच्छा लिखता भी था, सुलिपिकार भी था और पशु चित्रण में पारंगत था अब्दुल समद, और शिकस्त शैली का भी लेखक था। खानदान ए तैमूरिया या तैमूरनामा के अनुसार हुमायूं और अकबर दोनों ने अब्दुल समद को ही गुरु बनाकर चित्रकला का अभ्यास किया था। दोनों ने अब्दुल समद, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों ने अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित भी किए थे। ठीक, तो ये हुमायूं और अकबर दोनों ने अब्दुल समद को गुरु बनाकर चित्रकला का अभ्यास किया था और दोनों ने अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर अब्दुल समद का अत्यधिक सम्मान करता था। अपनी चित्रशाला चित्रकला विधान दोनों का प्रधान अकबर ने अब्दुल समद को ही नियुक्त किया था। तो अकबर जो था ये और हुमायूं दोनों क्या थे, अब्दुल समद को प्रसिद्ध प्रधान चित्रकार के रूप में मानते थे, इसलिए दोनों इसका सम्मान करते थे और अकबर ने इसको चित्रशाला और चित्रकला दोनों का प्रधान अकबर ने इसको नियुक्त किया था। फतेहपुर सीकरी स्थित शाही टकसाल का निदेशक बनाकर साम्राज्य की सभी टकसालों पर निरीक्षण का अधिकार प्रदान किया। 500 जात का मनसब देकर मुल्तान के गवर्नर के पद पर भी नियुक्त किया। ये ध्यान दीजिएगा। ये अब्दुल समद से सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको जानने चाहिए। उनके बारे में संक्षिप्त परिचय एक प्रकार से, और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अब्दुल समद के पुत्र शरीफ को अपने पुत्र सलीम के मदरसे का खानजद नियुक्त किया। प्रमुख चित्रकारों में अब्दुल समद ही था जिसने 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा चलाए गए दीन-ए-इलाही नामक धर्म की सदस्यता स्वीकार की। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है
कि वह कौन मुग़ल कालीन चित्रकार था जिसने अकबर के द्वारा चलाए गए दीन-ए-इलाही को अपनाया था। तो सर्वप्रथम यही अब्दुल समद ने दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये रहे अब्दुल समद चित्रकार से बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट और संक्षिप्त जीवनी उनके बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब्दुल समद जो था, अब्दुल समद ईरानी चित्रकार था, सिराजनगर का रहने वाला था। ठीक, हुमायूं के निमंत्रण पर ये मीर सैयद अली और शाह तम्मास, मीर सैयद अली के साथ आता है। शाह तम्मास के दरबारी चित्रकार थे। हुमायूं ने जब निमंत्रण दिया कि आप भारत आइए और अपनी चित्रकला का वहाँ प्रदर्शन करिए, तो ये दोनों हुमायूं के साथ भारत आते हैं और अपनी चित्रकला का प्रदर्शन करते हैं। आईने अकबरी में मीर सैयद अली के बाद दूसरे स्थान पर अब्दुल समद का नाम आता है। और अब्दुल समद जो था पशु चित्रण के साथ साथ पशु चित्रण में पारंगत था। उसके साथ साथ ये सुलिपिकार भी था और शिकस्त शैली का लेखक भी था, इसलिए इसको शेरी कलम की उपाधि दी गई। तो ये ध्यान दीजिएगा, यही इतना इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि अकबर ने कहाँ की चित्रशाला का इसको प्रधान नियुक्त किया था। तो फतेहपुर सीकरी स्थित शाही टकसाल का निदेशक बनाकर साम्राज्य की सभी टकसालों पर निरीक्षण का अधिकार प्रदान किया था। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये अब्दुल समद से बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्टर है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे महत्वपूर्ण टीजीटी कला विषय के टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।